मेरा एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट था जो रिटर्न के लिए आज शेड्यूल हुआ था, तो मुझे ये जानना है कि ये रिटर्न क्यों नहीं हुआ। और रिटर्न टीम की साइड से आपके पास कॉल मैसेज नहीं आएगी? नहीं, कुछ नहीं आया। यहाँ पर पैकेज अटेंड दिखा रहे हैं 7 बजे के आसपास। कोई कॉल आपके पास आई हो, आपने कॉल रिसीव ना किया, लोकेशन तो अवेलेबल थी सर, आप पूरे देख रहे हैं? मैं पूरे दिन अपने रूम पे ही हूँ, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया ना कुछ। आप चाहो तो मैं आपको पूरे दिन का जो कॉल लिस्ट है उसका स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। नहीं, ये सब चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है सर जी, मैं जस्ट कंफर्म तो कर सकता हूँ ना आपसे हाँ कॉल हाँ, पे सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 हफ्ते से रिटर्न हो रहा है करके आज जब डेट दिया है वो भी जब नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन कॉल करना पड़ा इस टाइम। और आप कह रहे हो कि ये अटेम्प्ट हो चुका है। डिलीवरी टीम की साइड अटेंड किया गया है, नेक्स्ट डिलीवरी मुझे समय से दिया गया, रिटर्न हो चुका हुआ है, जाएगा कि ये अपडेट किया गया है आपकी साइड से? मेरे साथ पास ना कोई कॉल आया ना कुछ, तो मुझे ये जानना है कब रिटर्न होगा ये। ये प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या निकली, रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करवाई और है सर आपने? प्रॉब्लम मुझे देखिए, जितनी बार कॉल करता हूँ उतनी बार मैं ये चीज़ बताता हूँ। आप लोगों के पास नोट भी तो होगा ना अशोक। आपकी बात सही है सर जी, मैंने कंफर्म से कर देता है नोटिस सर। प्लीज, सॉरी। ये सब हमारे पास इन्फॉर्मेशन अपडेट रहती है सर, बट हमें कस्टमर से भी कंफर्म करना रहता है सर कि ये अच्छा। प्रॉब्लम क्या थी, कस्टमर रिटर्न अगर जब भी आपसे फिलअप करना पड़ता है ना सर। मेरे को जो चीज़ ऑर्डर किया था उसके बदले कुछ और ही भेजा गया, वो चीज़ है ही नहीं उसके अंदर, मतलब खाली पैकेट डिफेक्ट भेजा है। प्रोडक्ट आया था आपके पास, प्रोडक्ट है ही नहीं उसके अंदर। एम्प्टी बॉक्स मिला है। एग्जैक्टली exactly। तो सर जी आप रिटर्न क्या करोगे जब डिलीवरी रिजल्ट आएगा ये आपके तो लोकेशन पे तब? ये तो ये तो आप लोग जानो, मैंने लास्ट टाइम भी यही चीज़ बताया था। अगर मैंने प्रोडक्ट ही आपका सर जी मिसिंग है तो आपने रिटर्न लगाया? आप एक बात बताइए, पहली बात तो ये है कि मैंने फोल्डेबल मैट्रेस ऑर्डर किया है 72x36। ओके, तो ये अप्रोक्स जब आएगा प्रोडक्ट छोटा तो नहीं होगा, कम से कम बड़ा होगा, है ना। हेलो। ठीक। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, मैं तो सुन ही रहा हूँ सर, हाँ मेरी मैं बोलिए, ये आवाज़ आ कह रही है? हाँ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप मानिए कि इसको आप ऑर्डर करेंगे, ये छोटा पैकेट तो होगा नहीं, बड़ा, बहुत बड़ा पैकेट होगा ये। तो इन्होंने मुझे जो पैकेट भेजा है वो अराउंड 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का एक पैकेट है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, अंदर एक छोटा सा कागज़ है, और वो भी वो जो नॉर्मल पेपर होता है थोड़ा मोटा टाइप वो है। और मैं वही तो कंफर्म कर रहा हूँ इसी रीज़न से सर, मैंने प्रोडक्ट ही पैकेट मिसिंग है अभी तक ओपन ही नहीं किया सर। है। सुरेश जी, मैं आपकी सारी बात को समझ सकता हूँ सर, बट अगर प्रोडक्ट मिसिंग है आपका तो आप डिलीवरी देते वक्त अपने प्रोडक्ट का बॉक्स नहीं प्रोवाइड करोगे ना सर जी? ये मैं तो आपसे आप यही जानो बोल ना, रहा हूँ। लास्ट टाइम जिन्होंने मेरा कॉल रिसीव किया है उन्होंने बोला था जो पैकेट आपने रिसीव अब किया मैंने है। सर एक तो अब बात यह है कि बंदा बात बिना सुने, बिना समझे, अब पता नहीं क्या समझ रहा है वो, उसने कॉल कर दिया है होल्ड। और ये लगभग 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। मैं आपको पैकेट भी दिखाता हूँ क्या मैंने ऑर्डर किया था, फोल्डेबल मैट्रेस, और उसने भेजा ये, इसके अंदर मैट्रेस आता है। इसी रीज़न से मैंने ये ओपन ही नहीं किया है। तो ये जानना है कि भाई ऐसा कौन सा मैट्रेस है जो इतने से पैकेट में आ जाता है। हेलो। अच्छा, लेट्स वेट। हेलो। सर, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद नहीं, सर। एक और सेकेंड एक प्रोडक्ट सेकेंड अपडेट एक दिख सेकेंड रहा एक है, सेकेंड, तो रुकिए 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 डिलीवरी रुकिए। कॉस्ट इस पे कनेक्ट करिए। हेलो हेलो धन्यवाद हेलो, सर। एक सेकेंड, हेलो। बोलिए सर, बोलिए। 1 मिनट, आई डोंट नो कि आप कौन हो, मे बी सीनियर होंगे आप। मुझे पहले एक चीज़ तो आप ये बताइए कि कॉल होल्ड करने से पहले एटलीस्ट कोई इन्फॉर्मेशन तो देता है इंसान। बिल्कुल देते हैं। तो किस तरीके का ये बिहेवियर है। उन्होंने आपको बताया नहीं था, इन्फॉर्म नहीं किया था? नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, सडनली कॉल होल्ड कर दिया है, और लगभग ये 4 मिनट से ऊपर होल्ड है ये। मैं उनकी तरफ से मैसेज होता था कि ये नहीं ज़्यादा लंबा होल्ड इसलिए हो गया कि कॉल वॉल्यूम होने की वजह नहीं, से। मैं सब मेरा समझ नाम रहा हूँ रोमान। सर, मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ, लेकिन जब कोई काम कर रहा है तो एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन तो देगा ना कि मैं इस रीज़न से आपका कॉल होल्ड कर रहा हूँ कुछ। हाँ, ये बताना चाहिए था, उन्होंने गलत किया। ये मैं उनके मैनेजर को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट भेज दूंगा कि वो टीम अच्छा, से डिलीवरी टीम से अब बताइए आप क्या अपोलोजाइज। जानना चाहते हैं। मेरा नाम रोमान है, मैं अमेज़न की स्पेशलिस्ट टीम से बात कर रहा हूँ। सबसे ओके। पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तो प्रोडक्ट का ये आपने 2 आइटम ऑर्डर किए थे, बॉल्स्टर कवर और फोल्डेबल मैट्रेस वर्कफ्लो। जी। दोनों ही पैकेज मैंने आपको एम्प्टी में नो आइटम रिसीव नो, करने के लिए बोला मैं है। इस पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। मैंने जो मैट्रेस ऑर्डर किया था वो था 72x36, 2 इंचेस थिक आई गेस। और ये मेरे ठीक को है, जो पैकेट मिला है ये अराउंड 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर का पैकेट है। ठीक है। तो इसके अंदर जो चीज़ है वो एक सिंपल पेपर है। और मैंने इसी रीज़न से, आपको भी समझ आ रहा है कि जब एक मैट्रेस ऑर्डर करता है तो कितना बड़ा वो पार्सल होगा, कितना बड़ा पैकेट होगा। तो सही जब ये बोला। पैकेट ही छोटा है तो इस रीज़न से मैंने पैकेट ओपन नहीं किया था। और लास्ट ठीक है। जब बात मेरा किसी एग्जीक्यूटिव से हुआ था अमेज़न के साइड से, ये अराउंड आपका थर्सडे और वेंसडे की बात है, तो उन्होंने आप मुझे ये कहा था जब आपने पैकेट ओपन नहीं किया है तो आप उस पैकेट को एज इट इज़ रिटर्न कर देना, संडे के लिए मैं शेड्यूल कर रहा हूँ। ठीक है। ये गया आपका मैट्रेस वाली बात।
दूसरा है कि मैंने जो पिलो कवर ऑर्डर किया है, जिस हिसाब से उन्होंने उसके अंदर डिस्क्रिप्शंस वगैरह या डिटेल्स डाल रखा है, ये प्रोडक्ट उस क्वालिटी का उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो भी रिटर्न में डाला था। ठीक है, अब मेन इशू इसका तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा पर्सनल कवर का, ठीक है। अब मेन इशू ये है कि फोल्डेबल आपको एक पैकेट मिला, पैकेट के अंदर एक पेपर था, यानी आइटम मिसिंग था जी पैकेट में से, जी तो इसका कोई मैं सोल्यूशन नहीं किया अभी कोई होता नहीं। मैंने आपने बताया था ये, राइट? जी जी, मैंने पहले भी बताया ये चीज़। एंड आई गेस दिस इज़ 4th और 5th टाइम के मैं अमेजोन को कॉल कर रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, और ये 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। बहुत ज्यादा हो चुका है, इसके नहीं सब कुछ लिख दूंगा मैं, आप इसके नहीं कर सकते, ठीक है। इसका तरीका दोनों प्रोडक्ट्स के लिए एक तरीका है, इसका कोई सोल्यूशन के लिए तो ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, ठीक है। इसके लिए एक एस्केलेशन फॉर्म रेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस्केलेशन फॉर्म जब रेज करते हैं तो सबसे पहले बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा आपको अमेजोन ऐप के अंदर, क्योंकि आपका कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है। तो जब एस्केलेशन फॉर्म रेज होता है तो बैंक अकाउंट कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर ऐड होना चाहिए, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि इन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिया है थोड़ी देर पहले। इन्होंने बोला है कि जो डिलीवरी या जो पिकअप एजेंट है, उन्होंने ये मेंशन किया है या उन्होंने अपनी साइड से अटेम्प्ट दिखाया है कि पिकअप होने का अटेम्प्ट हुआ है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्यों हुआ है, जबकि मेरी तरफ ना, मेरे साइड से कोई ना कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज आया, ना कोई बंदा भी विजिट करने आया यहाँ पे। आपके इस प्रोडक्ट के लिए फोल्डेबल मैटर्स के लिए तो वो पिकअप ही नहीं करते, क्योंकि आइटम को मान के कोई ना कोई अगर डिफरेंट आइटम मिलता है तो वो मान के अगर आइटम मिसिंग है तो उसके लिए तो वो पिकअप करते हैं। अगर यदि कवर के लिए उन्हें पिकअप करना चाहिए था, इसी के लिए ये एस्केलेशन फॉर्म रेज किया जाएगा ताकि ये बच जाए कि ये प्रोडक्ट आपके पास जो है वो रिटर्न करना है क्वालिटी तो उसको पिकअप करेगा। अगर ये नहीं है एस्केलेशन फॉर्म पहले पैक होना है, इशू मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आपकी ना, आपकी आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, लाउड भी नहीं है, तो आप क्या थोड़ा सा लाउड और क्लियर बोल सकते हैं? ठीक है बाबा, ठीक है हाँ, थोड़ा बेटर है ये। ठीक है ठीक है। तो दोनों प्रोडक्ट के लिए एस्केलेशन फॉर्म रेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पिकअप नहीं हो पाया है ये पिलो कवर, इसके लिए एस्केलेशन फॉर्म रेज होगा। लॉजिस्टिक टीम में रिक्वेस्ट जाती है कि कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं, एजेंट कोई ना बिना कॉल करे अपनी तरफ से पिकअप कैंसिल कर रहे हैं, जो भी एजेंट है ही विल बी प्रॉपर्ली नोटिफाइड। तो इसके लिए सोल्यूशन मैं करवाऊंगा आपको प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, आप ये अभी कह रहे हैं बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, नो इश्यूज़, मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ का। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इससे पहले मैंने जितनी बार कॉल किया है, उन्होंने मुझे ये बोला है कि आपका रिटर्न जब होगा उसके बाद आपको अपने अमेजोन वाउचर पे ये पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो अभी इस टाइम पे ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि मुझे बैंक अकाउंट ऐड करना पड़े? अब आपका ये पिकअप नहीं हो पा रहा है, अब जैसे मैं भी पिकअप क्रिएट कर देता अभी आपके प्रोडक्ट का, तो फिर पिकअप नहीं होता, फिर क्रिएट होता, फिर पिकअप नहीं होता, उसमें इशू आता है। तो इसी की वजह से एस्केलेशन फॉर्म जब हम करते हैं तो उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी अगर ऑर्डर होता है तो बैंक अकाउंट कस्टमर को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर नहीं होता। अच्छा, ठीक है, अब मुझे एस्केलेशन फॉर्म रेज नहीं होता हम्म, तो उसमें बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ ये जानना है कि ये फिर पिकअप कब तक होगा? अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी एस्केलेशन फॉर्म में, उसके साथ ही एक नया रिटर्न क्रिएट किया जाएगा आपके बिलों का, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट एस्केलेशन फॉर्म रेज होएगा, जो आइटम मिसिंग हुआ है उसके लिए एक सेपरेट एस्केलेशन फॉर्म रेज होएगा, दोनों फॉर्म अलग अलग होंगे, ठीक है। रेज करेंगे हम, आपको कुछ नहीं करना है, रेज करेंगे हम बिलों के लिए एस्केलेशन फॉर्म रेज करेंगे, एक नया पिकअप डेट क्रिएट करेंगे। रेज करने के बाद आपको डेट बताएंगे, अगर कोई पिकअप नहीं होता है, कोई एजेंट नहीं आते पिकअप करने से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके प्रोडक्ट का सोल्यूशन करेंगे, वो हम आपको डेट बताएंगे कि फाइनल सोल्यूशन कौन सी डेट करेंगे। सर, आप एक चीज़, प्रोसेस करने से पहले हाँ, आप एक चीज़ समझ रहे हैं, जो भी आप प्रोसेस कह रहे हैं, ऑलरेडी मैं 2 हफ्ता वेट कर चुका हूँ। आप जो चीज़ कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा मुझे। नहीं, सिर्फ 4 दिन। 4 दिन। आप एक बात बताइए, अगर वो बंदा 2 बजे आता है और मैं उस टाइम पे ना हूँ, जिस तरीके से आप एक ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिशियल पर्सन है, वैसे मेरा भी तो कुछ होगा।